वाईफाई और ब्लूटूथ, जिस ब्लूटूथ से आप अपना डाटा यहाँ से वहाँ भेजते हैं, फ़ोटो वगैरह सभी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। वाईफाई जो एक सुविधा देता है इंटरनेट चलाने की, और हम वाईफाई के द्वारा अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और 4 मोबाइल में, चाहे वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो या जीपीएस तकनीक। कौन है इसके पीछे, कब हुई थी ये ईजाद, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। इसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। कुछ भी इसका जवाब, तो बनी रही हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंत, आपका स्वागत हमारे जयंत द ग्रेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात है सन 1914 की। ऑस्ट्रिया में एक अभिनेत्री का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक लड़की का जन्म हुआ था और वह एक हॉलीवुड की सुपर स्टार बनी और बहुत ही सुंदर थी। अपने समय की बहुत सुंदर अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी, आज भी मानी जाती है। ऑस्ट्रियाई मूल की अमेरिकी अभिनेत्री, 1914 में जन्म हुआ था वियना में। वो हॉलीवुड में काम कर रही थी। उसी समय द्वितीय वर्ल्ड वार जब छिड़ता है तो नाजियों के द्वारा ऑस्ट्रिया पर अत्याचार किए जाते हैं। नाजी जो हिटलर, तो ऑस्ट्रिया पर अत्याचार करते हैं। आपको तो पता होगा, जर्मनी और इटली और इटली और जापान एक तरफ थे, बाकी के देश एक तरफ थे। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाती। तो ये इनको बहुत दुख होता है ये सब देखकर। तो ये फिल्म स्टार तो थी अपने समय की, बहुत फिल्में दी हिट, बहुत सुंदर थी इनके काम से। लेकिन इनका मुख्य काम था फिल्मों के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में। ये विज्ञान से इनको बहुत इंटरेस्ट, क्या बोला तूने? था। यानी आपने शायद बहुत कम सुना होगा कि कोई स्टार इतना पढ़ा लिखा हो कि वो विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है। हालांकि भारत में हमारे यहाँ कुछ गिने चुने उदाहरण हैं जो MBA हैं, जैसे जॉन अब्राहम MBA हैं, और कुछ एक्ट्रेस थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, कोई BBA VA ऑनर से है। हाँ, भारत में एक अभिनेत्री है साई पल्लवी करके, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली है बाकायदा, शायद कैम्ब्रिज से ली है, इंग्लैंड से, जहाँ से भी ली है, बाहर से लिए, फॉरेन से। डॉक्टर भी हैं। मतलब कहना पड़ेगा कि फिल्म अभिनेत्री आमतौर पर कम पढ़ी लिखी रहती हैं या स्पोर्ट खिलाड़ी। लेकिन हाँ, AB विलियर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बारे में बता रही कौन सी डिग्री है, लेकिन अच्छे हैं। तो ये जो है अभिनेत्री, इनका नाम है हेडी लेमार। हेडी लेमार ये देखकर परेशान हो जाती हैं कि नाजियों का अत्याचार उनके देश पर बढ़ रहा है और वह अमेरिका की सहायता करना चाहती हैं। तो जो सिग्नल भेजे जाते हैं सैनिकों द्वारा यहाँ से वहाँ पर, तो जो ये दुश्मन देश के सैनिक यानी जर्मनी के सैनिक उनको पकड़ लेते थे। वो फ्रिक्वेंसी पकड़ ले, संदेश भेजते थे जो मैसेज, तो वायरलेस द्वारा, जैसे टारपीडो सिग्नल बोलते हैं, इनको पकड़ लिया जाता, जाम हो जाते थे। तो उन्होंने ये देखते हुए उन्होंने अपने मित्र संगीतकार जॉर्ज एंजेल के साथ फ्रिक्वेंसी हम्पिंग पर काम किया। फ्रिक्वेंसी हम्पिंग तकनीक, जो इसमें क्या होता है, सिग्नल बहुत तेज़ी से ट्रेवल्स करते हैं, जर्नी करते बहुत तेज़ी से, जिनको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है, इनकी जासूसी करना नामुमकिन हो जाता है और दुश्मन इसको पकड़ नहीं सकता। इस तकनीक को 1940 में ईजाद किया और 1942 में अमेरिकी सेना को सौंप दिया है। तो ये तकनीक, इस तकनीक के कारण ही आज जो इस तकनीक का आने वाले समय में फ़ायदा क्या रहा है, इसी के द्वारा आप वाईफाई चला पाते, इसी तकनीक के द्वारा वाईफाई और ब्लूटूथ इसी तकनीक के कारण हुआ है, और साथ में आपका GPS सिस्टम, ये तीनों इस तकनीक के कारण ही ये तीनों चीज़ें अस्तित्व में आई हैं। हालांकि 1990 में ही वाईफाई का काम शुरू हुआ था। यह भी ऑस्ट्रियाई टीम द्वारा हुआ था, ऑस्ट्रियाई साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये है हेडी लेमार, जिनके द्वारा ये सब हुआ। तो आज हम जो वाईफाई चलाते, ब्लूटूथ चलाते, उसके पीछे इसी महान अभिनेत्री का नाम है, जो अभिनेत्री होने के साथ एक साइंटिस्ट भी थी, वैज्ञानिक भी थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ सुंदरता होती है वहाँ दिमाग नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर सुंदरता भी है और तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। दिमाग भी है, दोनों चीज़ें, बुद्धि और सुंदरता दोनों एक साथ। तो ये हेडी लीमार द्वारा तकनीक ईजाद की गई थी। साथ में इनके साथ थे जॉर्ज एंथेल जो एक संगीतकार थे वहीं हॉलीवुड में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक